यानी कि अभी का परमेश्वर। इस बात से मेरा मतलब क्या है? इस बात से मेरा मतलब ये है कि अनंत काल का परमेश्वर तो है ही है वो। पुराने नियम से लेकर यीशु के समय और आज तक वो परमेश्वर रहा, भविष्य के लिए भी अनंत काल के लिए वो परमेश्वर रहेगा। लेकिन इस बात में मैं आज थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ इस विषय में कि परमेश्वर जो है आज का परमेश्वर है, अभी का परमेश्वर। ही इज द गॉड ऑफ नाउ। इब्रानी के वचन कहते हैं, इब्रानी की 13 और 8, इब्रानी की 13 और 8 कहते हैं कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट द सेम yesterday and today and forever। कल, आज और युगानुयुग एक सा है, कभी बदलता नहीं। ये बात सही है, लेकिन एक बात भी हम लोग को पकड़ना चाहिए कि जैसे वो पुराने दिनों में काम करता था, अपना सामर्थ, अपना बल दिखाता था, अपना दया वो दर्शाता था, वैसे भी आने वाला काल में, भविष्य में वो करते रहेगा। और आज भी हमारे बीच में वो कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम लोगों को अपने मन में रखना चाहिए, इस बात को विश्वास करना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जैसा मूसा के दिन में, जैसा यशायाह के दिन में, जैसा दानियल के दिन में, और जैसे अनंत काल के लिए वो होगा, आज भी वो वही परमेश्वर है, नहीं बदलता और वही काम कर रहा है आज कल भी। और यही बात इस इब्रानी के 13 में कुछ वर्ष बीते हुए कल के बारे में बताते हैं और कुछ वर्ष आने वाले कल के बारे में बताते हैं। जैसे आपके वर्ष 7 इस तरह से कहते हैं, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनसे विश्वास का अनुकरण करो। बाइबल कहते हैं कि याद करो, देखो, पिछले बीती हुई कल, बरसों पहले, सदियों पहले किस तरह से परमेश्वर के लोग चलते थे, उनकी चाल चलन किस तरह से थे, किस तरह से परमेश्वर को सेवा करते थे, उनके जीवन को स्मरण रख और उनसे सीखो। बीती हुई कल के बारे में बताते हैं। और वर्ष 14 भी, वर्ष 14 आने वाले कल के बारे में बताते हैं। कहते हैं यहाँ कि क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर की खोज में हैं। हम एक आने वाले नगर के खोज में हैं। ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ये भविष्य के बारे में बताते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज कि इस इब्रानी 13 में हम लोग बीते हुए कल के बारे में देखते हैं, आने वाले कल के बारे में देखते हैं, लेकिन मूल्य बात यह है जो हमको याद करना चाहिए, जो हम अपने आप को याद दिलाना चाहिए, वो ये बात कि जैसे वो कल का परमेश्वर था और कल का परमेश्वर रहेगा, वो आज का भी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इंतजार करते हैं कि कब प्रभु यीशु वापस आएगा और कब हम लोग को स्वर्ग ले जाएगा, उसी दिन के इंतजार में सिर्फ हम समय बिताएं। इस तरह से नहीं। हम वेट तो करते हैं जरूर, इंतजार करते हैं जरूर, लेकिन हम इस जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं जो आज भी वही काम करते हैं, जो पिछले दिनों में किया और आने वाले दिनों में करेगा,
वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो है जो हम कहेंगे इंग्लिश में द नाउ गॉड, अभी का परमेश्वर, आज का परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कभी मत सोचिए कि परमेश्वर अपना बल दिखाएगा, अपना सामर्थ दिखाएगा सिर्फ जब वो युग आएगा, जब प्रभु यीशु वापस आएगा स्वर्ग से, तब हम सारे बल देखने मिलेगा, तब हम सारा सामर्थ देखने मिलेगा, तब हम सारे परमेश्वर की चरित्र को हम चखने मिलेगा, देखने मिलेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर आज का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में जब तक हम लोग यहाँ हैं, हम मूसा के समय में नहीं रह रहे, हम पुराने नियम के समय में हम नहीं रहे। आज प्रभु यीशु भी वापस नहीं आए हैं। शायद कुछ दिन लगेगा, हमको समय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? क्या तब तक हम हाथ ऐसे करके हम बैठे रहेंगे? क्या हम सिर्फ यीशु के इंतजार में हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे? बाइबल हमें सिखाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हमको करना चाहिए और जो हमको करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है। और मैं कुछ बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ जो हम लोग को आज के समय को हम बिता सकते हैं। ये सब करते हुए हम बिता सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात तो ये है कि जब तक हम यीशु के इंतजार में हैं और जब तक हम अपने जीवन में हम चलते हैं डेली, हमको पहले परमेश्वर के वचन में हम विश्वास करते रहना चाहिए। कंटिन्यू बिलीविंग गॉड्स वर्ड, हम लोग को विश्वास करते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि बाइबल हम लोग को बार बार सिखाता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया के द्वारा से, यूट्यूब के द्वारा से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ सबूत लाना चाहता है, कुछ प्रूफ लाना चाहता है कि यीशु ने इस पृथ्वी में था और कुछ प्रूफ लाना चाहता है कि प्रभु यीशु वापस आएगा। अच्छा, सबूत एक बात है, सबूत आने से अच्छा है, लेकिन सबूत से परमेश्वर खुश नहीं होता। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ, अगर विश्वास हमारा सबूत के ऊपर में निर्भर होता है, डिपेंड होता है, तो ये विश्वास होना बंद हो जाता है। ये विश्वास नहीं होता। अगर हम देख सकते हैं तो वो चीज़ विश्वास का नहीं होता है। लेकिन जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम आशा रखते हैं, वही चीज़ तो विश्वास है। और बाइबल बार बार हम लोग को इस बात को सिखाता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाते हैं इज़ाया के 55 में और वर्ष 9 से 11 कि परमेश्वर का वचन में विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही लाभ होगा। इज़ाया के 55 और वर्ष 9 से लेकर आइज़ाया 55 वर्ष 9 से लेकर, क्योंकि मेरी ओर तुम्हारी गति में और मेरी ओर तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोलने वाले का बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। वचन कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं यहाँ कि जिस तरह से बारिश गिरते हैं, आकाश से बारिश गिरते हैं और वापस नहीं जाते हैं, अपने काम करते हैं, वो बारिश अपने काम करते हैं,
ताकि जो किसान हैं वो उनको बीज मिलेगा, जो खाने वाले हैं उनको रोटी मिलेगा। वैसे परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो व्यर्थ होके वापस नहीं आएगा, अपना काम जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो वचन हम लोग ने इतनी महीनों से, और आपने बहुत समय पहले भी अपने वचन सुनना शुरू किया है, जितना वचन आपने सुना है, जितना वचन आपने पालन किया है, जितना वचन आपने अपने हृदय में रखा है, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपना काम करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम लोग को यीशु के इंतजार में जब हम हैं आज, उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमको इतना ज्ञान नहीं चाहिए। जब हम देखते हैं, जब कोई किसान सूखा के समय में जब पहले बारिश गिरता है तो उनको इतना ज्ञान नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक किस्म का विश्वास है कि बारिश आया मेरे खेत के लिए अच्छा होगा, मेरे फसल अच्छा होगा, बारिश अच्छा हुआ है। वैसे भी परमेश्वर कहते हैं, वैसे भी मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो व्यर्थ होके वापस नहीं आएगा, अपना काम जरूर करेगा। तो मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जितने आपने वचन को सुना है, अपने हृदय में आपने बचा के रखा है, उस वचन अपना काम जरूर करेगा और आप अपने जीवन में फल जरूर देखेगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने वचन आप तक पहुंचाया है, वो काम परमेश्वर करेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के इंतजार में जब तक हम लोग हैं, तब तक हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते रहेगा। ये नंबर 1 बात। दूसरी बात जो आपको सब मालूम है, लेकिन मैं फिर से याद दिलाता हूं, मैं खुद को भी मैं याद दिलाता हूं। दूसरी बात यह है कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते हो, प्रार्थना मत छोड़ो। हम लोग जो मनुष्य की भावनाओं जो होता है, बहुत जल्द से हम लोग धीरज खो जाते हैं। जब हमारा प्रार्थना का जवाब हमको तुरंत नहीं मिल जाता तो प्रार्थना करना भी हम लोग बंद कर देता है। लेकिन बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि प्रार्थना शुरू किया तो प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना बंद मत करो, करते रहो। और एक बहुत ही अद्भुत घटना जो पुराने नियम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि प्रार्थना कितना जरूरी है हमारे जीवन में। ये दानियल के जीवन में और दानियल की किताब में ही मिलेगा। एक बहुत ही अद्भुत घटना जो हुआ था दानियल के जीवन में। आइए हम दानियल की किताब में जाते हैं और 10वां अध्याय चैप्टर 10 और वर्स देखेंगे हम 12 से 14, 12 से 14। और यहाँ एक स्वर्गदूत ने आकर दानियल से मिला है। उससे पहले दानियल ने प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, एक विषय के लिए उन्होंने मांगा है, एक निवेदन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा कि उस प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं आया और बहुत दिन लग गया, प्रार्थना का जवाब आने में बहुत दिन लग गया है। तो इस घटना में परमेश्वर का एक दूत दानियल से मिलने आया है और उन्होंने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं 12 से। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ।
देखिए, दूत ने कहा कि प्रार्थना तुम्हारा सुना है और प्रार्थना का जवाब लाने के लिए मैं चल पड़ा हूं। फिर उन्होंने क्या कहा, वर्ष 13, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा। 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इस दूत ने क्या कहा दानियल से, जब मैंने चल पड़ा था ये प्रार्थना का जवाब लाने के लिए, तो एक फारस का राजा, और जो बाइबल हमें बताते हैं, ये कहते हैं कि जो फारस का राजा एक किस्म का दुष्ट आत्मा था, जो हर विश्वासी और खास करके दानियल का जो प्रार्थना का के प्रार्थना में रुकावट लाने के लिए आया था, बाधा पहुंचाने के लिए आया था। तो इन्होंने कहा, इस दूत ने कहा कि जब मैंने इस प्रार्थना का जवाब लाने के लिए आया, तो ये दुष्ट आत्मा मुझे सामना किया है और 21 दिन तक हमारा लड़ाई हुआ है। और फिर मिकाएल एक प्रधान दूत, स्वर्गदूत, मुझको मदद करने के लिए आया है। और फिर वर्ष 14, और सब में तुझे समझाने, और जब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। और फिर ये जो प्रार्थना का जवाब था जिसके लिए दानियल ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का जवाब फिर दानियल के पास आया है। इससे हम लोगों को एक शिक्षा मिल जाता है भाई और बहनों, कि देखिए हमारा प्रार्थना, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के पास अपना प्रार्थना हम उठाते हैं। हमारे प्रार्थना में बाधा लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं दुष्ट आत्मा और शैतान, और हर प्रार्थना में कुछ रुकावट लाने के लिए, हर प्रार्थना के जवाब रोकने के लिए उसी की कोशिश में दुष्ट आत्मा, हमारा शत्रु जो है, होता रहता है। और इसलिए बाइबल हम लोग को ये सिखाता है कि जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देता है, एक दिन के बाद ये मत कहो कि मैंने प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। ये नहीं, आपका प्रार्थना चला गया लेकिन प्रार्थना आया, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले बहुत लड़ाई होता है। आत्मिक दुनिया में बहुत लड़ाई होता है। हम सिर्फ शारीरिक आंखें से हम देखते हैं, हम आत्मिक आंखें से नहीं देखते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी हजारों प्रार्थना के जवाब आना शुरू हो गया है, लेकिन अविश्वास के कारण से, क्योंकि बहुत लोग विश्वास करना बंद कर देता है जब तुरंत उनको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, विश्वास करना बंद कर देता है, और इसलिए अविश्वास के कारण से वो प्रार्थना का जवाब हम तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग कहते हैं कि प्रार्थना एक युद्ध की तरह होता है, प्रार्थना एक लड़ाई की तरह होता है। प्रार्थना में हम लोग को लड़ना चाहिए। पौलुस तो अपनी पत्र में बहुत सारे जगह में इस तरह से लिखा कि जिस तरह से आत्मिक जीवन में हम लोग को हथियार, हम लोग को एक युद्ध लड़ना है। उन्होंने कहा कि आपको हेलमेट चाहिए, आपको ब्रेस्टप्लेट चाहिए, आपको तलवार चाहिए। इस तरह से क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, प्रार्थना एक युद्ध है, प्रार्थना एक लड़ाई है। हम आसान से गिव अप नहीं करेंगे। जिस तरह से अगर ये जो दुष्ट आत्मा दानियल के खिलाफ भी, दानियल को विरोध करने के लिए भी आया है,
तो क्या वो हम और आपको विरोध नहीं करेगा? हमारा प्रार्थना का विरोध क्या वो नहीं करेगा? करेगा जरूर। एक बात लेकिन जरूर आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आपके पास यीशु का नाम है। आपके पास यीशु का नाम है, और यीशु का नाम बाइबल कहते हैं फिलिपियों के पत्र में वो सारे नामों से ऊंचा है, और उस नाम के सामने में सारी शक्ति झुकना पड़ता है, सारे घुटना टिकना पड़ता है उस नाम के सामने। दानियल के पास यीशु का नाम नहीं था, हम लोगों के पास यीशु का नाम है। और जब आप यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना में लड़ते हो तो विजेता आपके पास जरूर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान ऐसे शत्रु है जो आसान से हम लोग को नहीं छोड़ता। आप शायद अपने जीवन में आपने चख लिया, आपने देखा है कि ये क्रिश्चियन लाइफ जो है, ये जो ईसाई जीवन जो है, ये आसान नहीं है। इसमें बहुत लड़ाई होता है, आत्मिक लड़ाई। प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है। हर किस्म की परीक्षाएं डेली हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं कि जैसे दानियल के जीवन में हुआ, 21 दिन लग गया उनको ये प्रार्थना का जवाब दानियल तक पहुंचने के लिए। भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना का जवाब रास्ता में है। जितना प्रार्थना आपने किया है ना प्रभु के पास, उन प्रार्थनाओं का जवाब रास्ता में है। आप विश्वास मत छोड़िए। अनजाने में कभी कभी हम नहीं जानते, प्रार्थना का जवाब दरवाजा तक पहुंच गया और फिर हम विश्वास छोड़ दिया है। ये नहीं होना चाहिए। आपने सुना है, प्रार्थना का जवाब दरवाजा तक पहुंच गया और फिर हमने विश्वास खो दिया है, छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विश्वास करते रहेंगे, ये जानते हुए कि परमेश्वर तक हमारा विनती पहुंच गया और हमारा परमेश्वर अच्छा पिता है जो हमारे प्रार्थना का सुनता है और प्रार्थना का जवाब भी देता है। हालेलुया। और वो प्रार्थना हम तक वो पहुंचाते हैं। प्रार्थना का जवाब रास्ता में है। इसीलिए हम प्रार्थना करना बंद कभी नहीं करेगा। कंटिन्यू हम प्रार्थना करते रहेंगे। मैं अपने जीवन से मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं किसी विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया और उस प्रार्थना का जवाब भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो अच्छा पिता है। हम शारीरिक पिताओं की तरह नहीं है, वो स्वर्गीय पिता जो अपनी संतानों के भलाई चाहते हैं हमेशा। तो उन्होंने प्रार्थना का जवाब दिया है। और फिर अगर वो प्रार्थना का जवाब मुझ तक नहीं पहुंचता है तो मैं क्या करता हूं? फिर उस समय में मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर की भलाई के ऊपर में ध्यान देता हूं। मैं उसे कहता हूं कि हाँ प्रभु, आप अच्छा परमेश्वर है। ये वचन के ऊपर मैं विश्वास करके मैं ये बात करता हूं, कहता हूं प्रभु आप अच्छा परमेश्वर है। अब हर प्रार्थना का जवाब देता है और मेरी वो प्रार्थना का जवाब भी प्रभु आप दे दिया है और वो आएगा मेरे जीवन में। हालेलुया। हम ये नहीं कह रहे परमेश्वर से जिस तरह मैं चाहता हूं उसी तरह होने दे। मैं कहता हूं प्रभु जैसे आपका इच्छा हो वैसे होने दे। परमेश्वर हमारा लेकिन अपनी ये बहरे नहीं है, सुनता है। बाइबल कहते हैं वो नहीं सोता है, हमेशा जागता है हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो दूसरी बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं
वो आज का परमेश्वर है, आज का भी हमारा प्रार्थना वो सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम विश्वास नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम यीशु के वापसी के इंतजार में हैं, तब तक हम अच्छा काम करते रहेंगे, भला काम हम करते रहेंगे। बाइबल बार बार कहता है कि डू नॉट ग्रो वेरी इन डूइंग गुड, यानी कि अच्छा करने में थकना नहीं। गलतियों के पत्र की चैप्टर 6 छठा अध्याय और वर्ष 7 से 9। गलतियों की 6 और वर्ष 7 से 9, 7 से 9। धोखा न खाओ, परमेश्वर सत्यता में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। वर्ष 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वर्ष 9, हम भले काम करने में याद ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हाने तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पौलुस क्या कहते हैं? हम भले काम करने में याद ना छोड़े। हम भले काम करने में हम थक ना जाएंगे, हम भले काम करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत आसान है कि भले काम करने में थक जाना। कई बार होते हैं जब आप भले काम करते हो, विश्वासी होने के नाते में आप भले काम करते हो, और जब आप देखते हैं कि भले काम का कोई भी नहीं सुनता, आपका भले काम का कोई असर नहीं पड़ता है, आप करते रहते हैं, लेकिन वहां से कोई इस तरह का जवाब नहीं आता है या कोई जीवन पर परिवर्तन आपको देखने नहीं मिलता है, और आपकी बातें को कोई नहीं सुनता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हम क्यों करें, हम क्यों भला काम हम करते रहे, छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहते हैं, सिखाते हैं कि हम भले काम करने में याद न छोड़े। लेट अस नॉट बी वेरी इन डूइंग गुड। अच्छा काम करने में, भला काम करने में हम न थक जाए, क्योंकि सही समय पर यदि हम थक न जाते तो हम कटनी जरूर काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने हमारे जीवन में भला काम करना नहीं छोड़ा है, कंटिन्यू करता रहा। जब हम पापी थे, जब हम अपनी रास्ता में चलते थे, तब भी यीशु हमारे जीवन में भला काम किया। उसको स्वीकार करने के बाद में फिर भी कभी कभी हम भटक जाते हैं, अपना अपना मन हम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भला काम करना बंद नहीं किया, उन्होंने किया है। यीशु ने अपनी उदाहरण से हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने थक नहीं किया। नहीं तो क्रूस के ऊपर में अगर यीशु मसीह ऐसा कहता है कि क्रूस में लटके हुए अगर वो कहता है कि छोड़ देता है, इतना कोरा खाया मैं, इतना मार खाया मैं, इतनी दर्द मैंने सहा, लेकिन किसी भी मेरे बात को नहीं सुनता है, सब ने मुझको छोड़ रखा है। यहाँ पीटर तक मेरा चेला भी मुझे छोड़ रखा है। छोड़ दो, ये भला काम मैं क्यों करूं, छोड़ दो। अगर यीशु ऐसा कहता है तो देखिए हमारा हालत क्या होता है। लेकिन यीशु ने नहीं किया।
बाइबल ने सिखाता हम लोग को, एक वर्स है बाइबल में कि यीशु ने एक तीर की तरह मतलब शुरुआत से अंत तक वो यहां वहां नहीं मुड़ा है। एक तीर की तरह वो क्रूस तक चला गया। क्रूस में क्यों? अपना भलाई दिखाने के लिए, हमारे ऊपर अपना भलाई दिखाने के लिए। एक तीर की तरह यहां वहां उन्होंने नहीं देखा है। तो वैसे भी बाइबल हमको सिखाते हैं कि भला काम करने में थकना नहीं, यहां वहां मोड़ना नहीं, करते रहिए और अंत में आपको वो कटनी जो है, वो फसल जो है, जरूर आपको मिलेगा। चलो, यीशु से हम लोग को इस बात को सीखना चाहिए। भला काम छोटा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। किसी से आपने बातचीत किया, आपके मन में नहीं था किसी से बातचीत करने के लिए, लेकिन जो आत्मा जो आपके अंदर में सीने में है, उन्होंने कहा आपसे, इनसे बात करो, इनसे बात करो, 5 मिनट इनके साथ बिताओ। आपने किया है और जवाब में आपने कुछ नहीं पाया, तो फिर आप कहते हैं, एक आवाज आपके मन में आ जाता है कि छोड़ दो, इससे कल मत बात करो, क्यों करना है। जवाब ही नहीं देता आपकी बातों को। लेकिन आपको मालूम कि ये दूसरी आवाज कहां से आते हैं, शैतान से आते हैं। लेकिन यीशु का जो कहना हमसे, यीशु का जो वचन है, परमेश्वर का वचन है कि थकना नहीं, भला काम करने में थकना नहीं, इसीलिए हम लोगों को करते रहना चाहिए। हालेलुया। इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे, अरे मेरे पास समय नहीं है, यीशु वापस आने वाला है, मुझको मेरे अंदर में बहुत भला काम है जो मैं अन्य लोगों के सामने में दिखाना चाहता हूं, मैं उनके जीवन में करना चाहता हूं। बहुत इस तरह के काम हैं जो मैं अन्य लोगों के जीवन में मैं करना चाहता हूं। समय नहीं है, यीशु वापस आने वाला है, लेकिन वो भला काम जो मेरे अंदर में है, वो सब कुछ करने के लिए मेरे पास समय कम है। देखिए आपका किस तरह से आपका व्यवहार बदल जाता है, किस तरह से आपका जो एटीट्यूड बदल जाता है। अब ये नहीं रहा कि हम सिर्फ यीशु की वापसी के लिए हम इंतजार करेंगे ताकि मैं स्वर्ग जाऊंगा उनके साथ। दूसरी दृष्टि से आप देखते हैं कि मेरे अंदर में जो भला काम है जो मैं कर सकता हूं, उन सारी चीजों करने के लिए, उन सारे काम करने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है। यीशु बहुत ही जल्द वापस आने वाला है। तो इसलिए भाई और बहनों, अच्छे काम करने में थकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, ये कि जब तक हम यीशु के इंतजार में रहते हैं तो हम परमेश्वर की डिसिप्लिन में चलना चाहिए। क्या? परमेश्वर की डिसिप्लिन में चलना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब, जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी भलाई के लिए हम कभी कभी हम लाठी उठाते थे, उनको मारते थे, उनकी भलाई के लिए। बेटा बेटी दोनों यहाँ हैं, देख के हंस रहे हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तब हम थोड़ा थोड़ा मारते थे, क्योंकि उनको डिसिप्लिन में लाना हम चाहते थे। और वैसे भी बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा पिता परमेश्वर हमको भी डिसिप्लिन करते हैं, और परमेश्वर की डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग ना डिसिप्लिन को नहीं सह सकते हैं। डिसिप्लिन जब आते हैं तब तुरंत कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये डिसिप्लिन मुझे सिखा, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल कहता है जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसी को वो डिसिप्लिन करता है। बहुत ही सुंदर सुंदर बात। और यदि आप लोग इस बात को पहचानते हैं तो आप कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु जो आप चाहते हैं मेरे जीवन में
जिस किस्म की डिसिप्लिन आप चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु, मैं उसको स्वीकार करता हूं। यदि आप इस चीज को देखते हैं, आइए हम कुछ वर्स पढ़ते हैं इब्रानी की 12 से। इब्रानी की 12 और वर्स 5 और 6, हिब्रूस 12 वर्स 5 और 6। इसमें यह कहते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घूरते तो हियाव ना छोड़। वर्स 6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोरे भी लगाता है। बहुत लोग इस वर्स को नहीं जानते हैं, इब्रानी के 12 और वर्स 6। शायद इस वर्स को उन लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां साफ साफ कहते हैं कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, यानी कि उसकी डिसिप्लिन भी करता है। और वर्ष 7 में ये कहते हैं, तुम दुख को जो ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? बाइबल कहते हैं कि कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करता है? कौन सा पिता है ऐसा? एक सही पिता तो अपने बच्चों को जरूर डिसिप्लिन करेगा। और डिसिप्लिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाइबल कहते हैं कि डिसिप्लिन में भलाई है। डिसिप्लिन का नतीजा अच्छा होता है। गलत रास्ता से हम लोग सही रास्ता में आ जाते हैं। तो जब तक हम लोग यीशु के इंतजार में रहते हैं, हम परमेश्वर के डिसिप्लिन में हम रहेंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर की डिसिप्लिन में हम रहेंगे। उसी चैप्टर की वर्स 11 आइए हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें छेन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर बात है ये। बाइबल कहते हैं कि फॉर द मोमेंट, वर्तमान, कोई भी डिसिप्लिन आनंदित नहीं होता है, कोई भी डिसिप्लिन खुश नहीं, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी डिसिप्लिन। लेकिन समय पर, बाइबल कहते हैं, समय पर चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का डिसिप्लिन इस तरह से होता है भाई और बहनों, कुछ लोगों का डिसिप्लिन 2 दिन में खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का डिसिप्लिन 2 महीना लगता है, कुछ लोगों का डिसिप्लिन 2 साल तक लगते हैं। हमारे चरित्र के हिसाब से परमेश्वर हमको डिसिप्लिन करते हैं, और जिस तरह से हम उस डिसिप्लिन का जवाब करते हैं, उस तरह परमेश्वर का व्यवहार हमारे तरफ भी होता है। और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई संकट, कोई ताड़ना किसी विश्वासी के पास आया है और 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन हमारे जीवन में 2 महीना लग गया। और परमेश्वर से गुस्सा करके हम कहते हैं, प्रभु आप इनके तो संकट सिर्फ 2 दिन में खत्म कर दिया, मेरे संकट जो है 2 महीना तक चला है, ये तो नाइंसाफी है प्रभु। कहते हैं ना आप, हम कहते हैं इस तरह से।
कि प्रभु जिस तरह से आप इनके जीवन में व्यवहार किया, क्यों आप मेरे जीवन में इस तरह से नहीं करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर में क्या है, हमारे अंदर में किस किस्म का डिसिप्लिन वो लाना चाहिए, परमेश्वर जानता है। और उनका डिसिप्लिन सबसे अच्छा होता है। और इसलिए बाइबल कहते हैं यहाँ कि समय पर चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। समय पर ये डिसिप्लिन हमको हमारा फल हमारे जीवन में लाएगा सही समय पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोगों को ये सब चीज करना चाहिए। हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, भला काम करते रहना चाहिए और प्रभु की डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये सब हमको करना चाहिए जब तक यीशु वापस नहीं आता। और परमेश्वर की तरफ से वो क्या करता है, थोड़ा समय मैं लेना चाहता हूँ, फिर हम अंत में आ जाएंगे। परमेश्वर की तरफ से एक पहली बात यह है, वो आपको नहीं भूले हैं। वो आपको नहीं भूले, he has not forgotten you। वो आपको जानते हैं, उनके मन में हमेशा आप है, उनकी दिल में हमेशा आप है। अब ये मत कहिए कि परमेश्वर ने मुझको भूल चुका है, नहीं। एक वर्ष में उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में आपका नाम मैंने खोदा है। उन्होंने आपके नाम अपनी हाथ में खोदा है। आप है उनकी आंखें का पुतली। तो आपको भूल नहीं चुके हैं, आपको वो याद करता है, डेली याद करता है, उनके मन में आप डेली है। भाई और बहनों, जब तक हम लोग इंतजार में है, इस बात को हमारे मन में रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का मन में हूँ, मैं परमेश्वर का दिल में हूँ। आई एम इन गॉड्स हार्ट, आई एम इन गॉड्स माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमको इसी बात से आता है। भजन संगीता की 56 और वर्ष 8 और 9 यही कहते हैं। भजन के 56 और वर्ष 8 और 9, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। देखिए, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं का अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? बस वही वर्ष 8 में हम रुक जाते हैं। बाइबल कहते हैं कि तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। You have kept count of my tossings। मतलब मेरे मुश्किलों का हिसाब तूने रख चुका है प्रभु। तू मेरे मुश्किलों का हिसाब तूने रखा है। हालेलुया। एक भी मुश्किल जो आपके जीवन, एक भी समस्या जो आपके जीवन में आते हैं, ये मत कहिए कि परमेश्वर नहीं जानता है। एक एक का हिसाब उन्होंने रखा है, एक एक का हिसाब उन्होंने रखा है। फिर उन्होंने कहा यहाँ भजन लिखने वाला, तू मेरे आंसुओं की अपनी कुप्पी में रख ले। बाइबल कहता है कि पुट माई टीयर्स इन योर बॉटल। मेरी आंसुओं को अपने कुप्पी में, एक बॉटल में रखो प्रभु। एक एक आंसू का बूंद परमेश्वर के सामने में वो रखता है। देखिए परमेश्वर किस किस्म का परमेश्वर है। हर एक समस्या का वो हिसाब रखता है, हर एक आंसू का बूंद का हिसाब भी वो रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहते हैं
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? अपनी पुस्तक में उन्होंने लिख चुका है। कितना सुंदर बात जो इस भजन में हम लोगों को पढ़ने मिलता है, कितना सुंदर बात। हर कठिनाई को परमेश्वर ने हिसाब कर रखा है, हर आंसू को परमेश्वर हिसाब कर रखा है। सब कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक में चर्चा किया है, लिख चुका है। इसलिए बाइबल कहता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको नहीं भूल चुका। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको याद करता है। मालाकी की 3 और 16 भी यही कहते हैं। मालाकी की 3 और 16 अब लिखिए, वहां पे हम नहीं जाएंगे। उसमें ये लिखा है कि जो परमेश्वर के भय करते हैं, जो प्रभु के भय करते हैं, वे लोग चर्चा करते हैं, और परमेश्वर ने उनकी चर्चाओं को अपनी पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। जब आप काउंसलिंग करते हो ना, जब आप आपस में बातचीत करते हो, परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हो, और आप दोनों परमेश्वर को भय करते हो, तो आपकी चर्चा के बारे में परमेश्वर अपने पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। इस बात से मुझे बहुत ही प्रोत्साहित मिले है कि परमेश्वर, जब हम भाई भाई, बहन बहन या ब्रदर सिस्टर, कहीं भी विश्वासी, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर अपनी किताब में लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए भाई और बहनों, हम इस बात को अपने जीवन में रखना चाहिए कि मेरे हर बात परमेश्वर के सामने में बहुमूल्य है। मेरे जीवन परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य है। तो ये पहली बात परमेश्वर की तरफ से जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि गॉड रिमेंबर्स यू। परमेश्वर आपको याद करता है, दिन रात याद करता है, वो आपको भूला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको तृप्त करता है। गॉड रिन्यूज यू। परमेश्वर आपको तृप्त करता है। क्यों हमको चाहिए ये क्यों हमको ये रिन्यूअल चाहिए? क्यों हमको ये नया जोश चाहिए? क्योंकि कभी कभी ये जो तूफान जो है ना, होता है ना, जीवन की जो आंधी तूफान, सारे ताकत हमसे निकाल देते हैं, सारे आत्मिक ताकत हमसे निकाल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कपड़ा जब आप धोते हैं ना, और जब पानी आप निकालते हैं कपड़ा से, इस तरह से करके पानी निकलता है। कभी कभी हमको भी लगता है अपने जीवन से आत्मिक बल जो है, जिंदगी की जो मुश्किलें जो है, संकट जो है, आत्मिक बल हमारे जीवन से एक भीजा कपड़ा की तरह से निकाल दिया गया है। आत्मिक बल चला गया। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमको तृप्त करता है। परमेश्वर, जब हम सूखा प्यासा होता है तो परमेश्वर हमको फिर से जल देता है। हालेलुया। यशायाह के 40 बहुत ही जाने माने वर्स जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह के 40 28 से 31। यशायाह 40 और वर्स 28 से 31। बाइबल क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रामित होता है, उसकी बुद्धि अगमन है। वो थके हुए को
बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर बात। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोते, हमारा परमेश्वर कभी श्रमित नहीं है, और जो शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ देता है। जो थक जाते हैं, जो थके हुए लोगों को बल देता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। ये मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ भाई और बहनों। पहली बात, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर आपको तृप्त करता है, परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। हालेलुया। उकाबों की तरह आप उड़ेंगे, दौड़ेंगे आप, चलेंगे आप, पर नहीं थकेंगे आप। हालेलुया। जो परमेश्वर, जो प्रभु की बात जोते हैं, यानी कि जब हम यीशु के इंतजार में होते हैं, यीशु के इंतजार में जब हम होते हैं, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। कि आप उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाकी वर्स भी हैं इस विषय के बारे में, लेकिन हम नहीं देखेंगे। बहुत वर्सेस हमने देखेंगे। अंत में मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि हम ये करते रहेंगे, प्रभु अपना भाग करता रहेगा वो, और फिर अंत में परमेश्वर इनाम आप ही को देगा। परमेश्वर का इनाम आपके पास आएगा, परमेश्वर का पुरस्कार आपके पास आएगा। हालेलुया। लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, कुलुसाई की 3 और वर्स 23 और 24। कुलुसाई की 3 और वर्स 23 और 24। Colossians 3:23 and 24। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मैं फिर से पढ़ूंगा। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वर्स 24। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। अंतिम इनाम हमारे प्रभु के हाथ से ही हमको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम इनाम, अंतिम पुरस्कार, अंतिम मिरास जो है हमको प्रभु के हाथ से ही मिलेगा। और जो कुछ हम करते हैं, यहाँ बाइबल सिखाते हैं, आप ऐसा करो कि जैसे, ये नहीं कि जैसे आप मनुष्य के लिए परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है अंतिम पुरस्कार जो प्रभु हमको देने जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है,
अभी का परमेश्वर है, द गॉड ऑफ नाउ। सिर्फ पुराने दिन के परमेश्वर नहीं है, सिर्फ भविष्य के परमेश्वर नहीं है, वो आज का भी परमेश्वर है। और आज का परमेश्वर होते हुए हम क्या करेंगे? हम उनके वचन पर विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अच्छे काम हम करते रहेंगे और परमेश्वर के डिसिप्लिन में हम रहेंगे। परमेश्वर हमको याद करते हैं, कभी नहीं भूले हैं, और हमको तृप्त करते हैं, बल देगा वो। जब तक हम परमेश्वर की बातें में हम रहते हैं, वचन में हम रहते हैं, वो हमको बल देते रहेंगे। और अंत में अंतिम पुरस्कार, अंतिम मिरास प्रभु के हाथ से हमको मिलेगा। भाई और बहनों, इस संसार में प्रभु ने आपको बुलाया है, इस संसार से प्रभु आपको निकाला है। देखिए, पाप के जीवन से उन्होंने निकाला है आपको, एक अलग जीवन से उन्होंने निकाला है आपको, और एक नया रास्ता में उन्होंने आपको रखा है, और साथ साथ वो आपके साथ चलता है। आपके हाथ अपने हाथ में डालकर उन्होंने आपको लीड किया है, उन्होंने आपको अगुवाई किया है, और वो करते रहेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज भी वो जीवित परमेश्वर है, और आज भी वो आपके जीवन में है, आपके परिवार के जीवन में है, मंडली के जीवन में है। और संसार जितना भी बुराई जब हम उनको दिखाई देता है, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठकर राज कर रहा है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का पास एक समय होता है, कैलेंडर होता है, और जब वो समय खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे प्रावधानों जो है, सारी शक्तियां जो है, इस यीशु के सामने में आकर झुकेंगे, मानेंगे कि सच में एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का वचन के लिए प्रभु ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने लाभ मिला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस जीवित प्रभु को आप पूरे जीवन से, पूरे दिल से आप मानेंगे, और आप उनके पीछे चलते रहेंगे, और प्रभु आपके साथ होगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके वचन जीवित वचन है। सच में आपके वचन से प्रभु हमको बल मिलता है, आपके वचन से हम प्रोत्साहित हो जाते हैं प्रभु, आपके वचन से प्रभु हमको नया जोश मिलते हैं इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी आपके बातें पे जोते रहते हैं प्रभु, उनके जीवन में बल आ जाते हैं, आप उनको तृप्त करते हैं प्रभु हम विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और इन सब विश्वासियों जो है प्रभु, जो इस वचन को सुना है, इन सब के जीवन में अपना हाथ रख कर प्रभु उनको भी सिखाइए, उनको भी चलाइए प्रभु आपके रास्ते में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर है, आपने कभी भी हमको नहीं छोड़ा, और आगे में भी, भविष्य में भी आप हमको कभी नहीं छोड़ेगा। यह आपका सुंदर वादा है जिसके ऊपर में प्रभु हम जीते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हर एक विश्वासियों के लिए जो इस सभा में जुड़े हुए हैं, और जो जोड़ नहीं सके भी प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हम उनको भी याद करते हैं प्रभु, प्यार से याद करते हैं, और हमारे प्रार्थना भी उनकी तरफ जाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी भलाई उनके जीवन में भी भरपूरी से हो पिता, ताकि वे समझ सके कितना अच्छा परमेश्वर आप है। प्रभु सभी को आशीष कर, जिनको अपने जीवन में आपकी कुष्ठता, आपकी हीलिंग, चंगाई की जरूरी है प्रभु, उस हीलिंग को उनके जीवन में पहुंचा दे, जीवन तक पहुंचा दे प्रभु। जो
अन्य किस्म के जरूरी है, उनके जीवन में ज़रूरतें हैं, उनके जीवन में उन सारे ज़रूरतें के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उन ज़रूरतें को आप पूरा कर। ऐसा कोई भी ज़रूरतें नहीं है जो आपसे जो आप नहीं पूरा कर सकते हैं प्रभु, जो आपकी बस में नहीं है। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चमत्कार भी आप कर सकते हैं प्रभु, बड़ी बड़ी मिरेकल्स भी आप कर सकते हैं पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मिरेकल जो हमारे प्यारे भाई बहन ने जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया और अभी तक जवाब नहीं मिला है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस जवाब उनके जीवन तक पहुंचा दे पिता। हालेलुया। सारे स्वर्ग के बल प्रभु उस प्रार्थना में पहुंचाकर प्रभु आप उन प्रार्थनाओं को, प्रार्थना के जवाब जो है हर एक विश्वासी के पास पहुंचा दें। ओ गॉड, धन्यवाद प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो हमारे सारे प्रार्थनाएं को सुनता है प्रभु। और प्रभु सारे आदर महिमा हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ आप ही योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।